हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। हम इन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये टेस्ट है किसके लिए लगाए जाते हैं, ठीक है, और टोलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट क्या होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम खराब न करते हुए। सबसे पहले है हमारे पास, देखो जनरली मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे पास जो टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट है ना, वो किसके लिए लगाए जाते हैं? वो एल्डिहाइड, देखो मैं बता देता हूं आपको, वो जनरली किसके लिए लगाए जाते हैं? वो हमारे पास एल्डिहाइड और हमारे पास जो कीटोन ग्रुप है उनके लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन है, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए लगाए जाते हैं और जनरली इन्हीं फंक्शनल ग्रुप पर ही ये अप्लाई किए जाते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप आप सबको पता है कौन सा ग्रुप होता है हमारे पास? आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हमारे पास एच, ठीक है। ये हमारे पास, या आप इसको ए ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आर और सी एच ओ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हो गया भाई? एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया। और जो आर है वो, या यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कोई भी एक कार्बन की चेन है, ये आप सभी जानते हैं भाई, ये आप सबको आता है, ठीक है। और कीटोन क्या होगा? अगर हम इस H को हटाकर यहाँ पर और कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दे, ऐसे आर सी डबल बॉन्ड O और आर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया भाई? कीटोनिक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो जनरली ये आपको पता चल गया किसके लिए लगाए जाते हैं, बताओ। जनरली ये एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश के लिए लगाए जाते हैं, इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए लगाए जाते हैं, बेसिकली ये बात है, ठीक है। और एक और बात ये जाननी है कि ये हमेशा ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। क्या जाननी है? ये जो हमारे पास टोलन टेस्ट होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो हमारे पास टोलन टोलन रिएजेंट होगा वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है। और जो हमारे पास फेलिंग रिएजेंट होगा, देखो ये लिखा हुआ, और ये दोनों किसका काम करेंगे? ये हमेशा ऑक्सीडाइज करेंगे चीजों को, ठीक है। ये हमेशा चीजों को क्या करेंगे भाई? ऑक्सीडाइज करेंगे। और अगर ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करेंगे तो खुद का क्या करेंगे? खुद का क्या करेंगे भाई? रिडक्शन करेंगे, यानी इट सेल्फ रिडक्शन। ये खुद का क्या करेंगे भाई? रिडक्शन। इसलिए ही तो हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो कि टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, यानी उसका रिडक्शन कर दे, तो वो इसका मतलब टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रही है। जैसे हम देखो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर करते थे ना, क्या करते थे कि रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? ऐसी शुगर जो कि टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे। तो इसका मतलब उसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी शुगर जो कि क्या हो, टोलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, है ना। तो दोनों बात हैं, आप कोई सी भी बोल सकते हो, दोनों साइड। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो भी, हमें पता चल गया हमारे पास दो चीज है, कौन कौन सी? एक तो हमारे पास है एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और एक हमारे पास है कौन सा? कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। ये आपको पता लग गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन और यहां पर हमारे पास है एक और एल्काइल ग्रुप है दूसरा, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो एल्काइल ग्रुप है, यानी फॉर एग्जांपल एक टाइम के लिए मान लेते हैं यहां पर हमारे पास CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास CH3 है। तो देखो भाई, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, इनका साइज होता है बड़ा और स्टेरिक हिंड्रेंस होती है ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। इसलिए क्या होगा, जो हमारा एल्डिहाइड होगा ना, देखो ये वाला जो हमारा एल्डिहाइडिक होगा ना, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। हमें पता है, क्या पता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो हमारे टोलेंस रिएजेंट होते हैं और फेलिंग रिएजेंट होते हैं, ये हमेशा चीजों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद का रिडक्शन करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर से भी जो एल्डिहाइड होगा वो जल्दी से क्या हो जाएगा? रिड्यूस, जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास कोई भी एक बेसिक सा एल्डिहाइड है, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? आर सी
और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो इनके यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब ये क्या, इसका क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया है। और ये ग्रुप किसका, हम सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो जो हमारा एल्डिहाइड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। बोलो भाई इतना समझ में आया कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जो मैंने बताया था वही है। मान लिया मेरे पास कोई भी एक सिंपल सा ये क्या है, RCHO, ये मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, RCOH के अंदर। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारे पास क्या था भाई, ये हमारे पास था एल्डिहाइड। ठीक है, और हमारे पास इनका ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास और भी रिएजेंट्स होते हैं। देखो हमारे पास कुछ रिएजेंट्स होते हैं, जैसे HNO3 हो गया, एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो गया, और एसिडिफाइड ही KMNO4 हो गया। यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड ये क्या हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये भी यूज कर लेते हैं। और जो चूंकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कहने का मतलब ये इजिली किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं किसको, एल्डिहाइड को। अगर हम अगर हम यहाँ पे HNO3 या फिर एसिडिफाइड KMNO4 डाले, देखो ऐसे मान लिया मैंने यहाँ पे HNO3 डाल दिया, तो वो भी सेम ही काम करवाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और बल्कि ये तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये आपको समझना होगा, जो हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट होता है और जो फेलिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है बताओ, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड का क्या मतलब होता है, वो हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशन होगी। वो लिमिटेशन ये है भाई, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। जो हमारा टॉलरेंस रिएजेंट होता है और फेलिंग रिएजेंट होता है, वो केवल और केवल जो एल्डिहाइड होता है, जो केवल और केवल एल्डिहाइड्स होते हैं, जो एल्डिहाइड्स होंगे, केवल और केवल उनका ही क्या करेगा भाई, उनका ही ऑक्सीडेशन करेगा। उनका ही क्या करेगा भाई, उनका ही ऑक्सीडेशन करेगा। और जो हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट है, ये जो कीटोन है, कीटोन्स होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा। ये केवल और केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा। तो एक बात तो यहां से कंफर्म हो गई क्या, कि जो हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट है और फेलिंग रिएजेंट है, केवल और केवल एल्डिहाइड का ही टेस्ट पॉजिटिव देंगे, और कीटोन हमेशा नेगेटिव टेस्ट देगा। जो अगर हम कीटोन्स के ऊपर अगर टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट लगाएं या टेस्ट लगाए, तो कीटोन्स हमेशा नेगेटिव टेस्ट देगा। क्यों, क्योंकि अभी तो बताया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो दो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले ग्रुप है, दो दो एल्काइल ग्रुप है, तो जल्दी से ये रिएक्ट नहीं करता, जिससे ये अनरिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये एल्डिहाइड में तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होता है, वो तो जल्दी से टेस्ट दे देगा। ठीक है, बोलो भाई यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भी, जैसा कि मैंने बताया था, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज ओनली इन विग्रस कंडीशन। जो कीटोन्स है हमेशा वाइग्रस कंडीशन के अंदर ही, किसके अंदर, वाइग्रस कंडीशन के अंदर ही ऑक्सीडाइज होते हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, आपको एग्जांपल लेके करवा देता हूं। ठीक है, ये है, यहाँ पर हम इसका ऑक्सीडेशन करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर इस रिएक्शन का वो हाई रखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से थे, ये थे HNO3 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने HNO3 डाल दिया, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट करवा देगा इसे बताओ, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा बताओ, ये कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, CO नेगेटिव। उसके बाद जब इसी हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लिया अगर ऐसे हो जाता, मान लिया ऐसे हो जाता, ये मेरे पास सेम रिएक्टेंट है, देखो ये वाला, ये कीटोन है मेरे पास।
अगर मैं यहाँ पर टोलेंस रिएजेंट डाल देता या फिर क्या डाल देता, फेलिंग रिएजेंट डाल देता, तो क्या हो जाता बताओ, यहाँ पे नो रिएक्शन होती, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये तो हमेशा, क्योंकि ये जो ये दोनों है ना, ये दोनों ये क्या है भाई, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये कीटोन्स की ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे, केवल और केवल एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे। अगर यहाँ पर मैं एल्डिहाइड ले लूं, देखो अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड ले लूं कीटोन्स की जगह पे ले लेता हूं, मान लिया मैंने ये ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच, ये एल्डिहाइड ले लिया। अब ये बिल्कुल अच्छे से करवा देगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, कार्बोक्सिलेट आयन बन के, उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइज करवा देंगे H2O ऐसे, और फिर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, RCOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई केवल और केवल एल्डिहाइड का ही क्या करवा देगा बताओ, ऑक्सीडेशन करवाएगा, जो हमारे पास टोलेंस रिएजेंट होता है और फेलिंग रिएजेंट होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लाइक हमारे पास टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट था, उनसे कीटोन्स है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, मैंने बता दिया था क्यों नहीं होता। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई हम एक एक करके टेस्ट डील करेंगे। सबसे पहले हम टोलन टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो टोलन टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अब टोलन टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। देखो अब बार बार में हम एक नाम ले रहे हैं, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोलेंस रिएजेंट क्या होता है। जनरली हमारे पास ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये एक सोल्यूशन होता है किसका, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब ये बनता कैसे है, देखो भाई इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब ये बनता कैसे है देख लेते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बीकर है, ये आपको याद रखना है, ये हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज किया जाता है भाई। ऐसे नहीं कि आपने आज प्रिपेयर कर लिया और आप उसे 10 दिन के बाद यूज कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट की या टेस्ट करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसे फ्रेशली प्रिपेयर करें और तभी रिएक्शन के अंदर डिस्टिंग्विश करें और या फिर रिएक्शन के अंदर यूज करें। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है यानी AgNO3। क्या है भाई इसके अंदर, मेरे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। बाहर से इसके अंदर क्या डालेंगे हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे बाहर से हम, बताओ, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या कर लेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और ये कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास, या फिर मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये हमारे पास Ag, और देखो भाई मैं बता देता हूं कैसे बनेगा। ये हमारे पास सिल्वर NH3 का ट्वाइस, और बाहर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो हमारे पास NH3 अमोनिया होता है वो कैसा लीजेंड होता है बताओ, न्यूट्रल होता है ना। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ सिल्वर की वजह से आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो सिल्वर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, +1। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है बताओ, टोलेंस रिएजेंट के अंदर जो सिल्वर है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है बताओ, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये बनता कैसे है मैंने आपको बता दिया, हमारे पास एक सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है या फिर हाइड्रोक्साइलामाइन मिलाया जाता है, और तब जाकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसी को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बोला जाता है। अब इस सोल्यूशन को मिलाया जाता है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, क्योंकि कीटोन तो शायद कीटोन रिएक्शन नहीं देता भाई, मैंने बता दिया था, ठीक है। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टोलन टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड को अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है। इस टोलेंस रिएजेंट हमें पता चल गया ये होता है, प्रिपेयर कैसे करते हैं वो भी पता चल गया। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एक्वस अमोनिया टू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन until the brown precipitate Ag2O
रीडिजोल्व, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, वो क्या लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूं इधर। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता दिया था, असल में कैसे रिएक्शन होती है इसके अंदर वो बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, AgNO3 होता है, ठीक है। देखो ये रहा बीकर के अंदर। फिर इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, इसके अंदर हम ये डालते हैं हाइड्रोक्साइलामाइन या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये डाल देते हैं NH4OH, इसके अंदर डाल दिया। फिर क्या होगा, जो Ag2 है ना, ये सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा और ये पीपीटी बनेंगे। और ये पीपीटी किस कलर के बनेंगे बताओ, ये पीपीटी बनेंगे, ब्राउन पीपीटी बनेंगे। और जो ये पीपीटी होंगे ये कुछ ही सेकंड के लिए बनेंगे, फ्यू सेकंड, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्यू सेकंड, ठीक है। अब ये दोबारा से रीडिजोल्व हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ रीडिजोल्व। और क्या बना लेगा बताओ, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और वो कॉम्प्लेक्स आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, NH3 पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, टोलेंस रिएजेंट है। पता चल गया कैसे बनता है। एक बीकर होगा, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे और हमारे पास Ag2O बन जाएगा, जिससे पीपीटी बनेंगे हमारे। और वो जो पीपीटी होगा वो थोड़ी टाइम के लिए बनेंगे और वो पीपीटी दोबारा से सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और तब हमारे पास क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम टोलेंस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। देखो भैया अब आगे, जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस कर देगा टोलेंस रिएजेंट को, ये भी मैंने बताया था। क्योंकि मान लिया मेरे पास ये एल्डिहाइड है, जैसे RCOH, ये मेरे पास एल्डिहाइड है। और यहाँ पर अगर मैं टोलेंस रिएजेंट डालूंगा तो क्या होगा भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। वैसे बीच में कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, देखो ये रिएक्शन आपको दिख रही है नीचे, फोर अन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन देखो, ये मेरे पास कोई भी एक एल्डिहाइड था, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है भाई। सबसे पहले तो क्या हुआ होगा, ये एल्डिहाइड लिया, उसके अंदर ये टोलेंस रिएजेंट डाल दिया, ये। और जो ये रिएक्शन होगी ये बेसिक कंडीशन के अंदर होगी, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम के अंदर होगी, तभी ये लिया गया है यहाँ पे OH नेगेटिव आयन। तो देखो, जो हमारे पास एल्डिहाइड था सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जो हमारे पास सिल्वर था वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया और NH3 अलग निकल गया, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के, और 2H2O अलग हो गया, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। अब देखो भाई, जो ये अमोनिया है ना, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ये अमोनिया है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है। और जो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर अमोनिया है, ये कहां पर जमा हो जाएगा, ये वॉल पर जमा हो जाएगा, किसकी, जहां पर हम जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ये रिएक्शन कर रहे थे उसकी वॉल पर जमा हो जाएगा। देखो ये सिल्वर आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है उस पर आपको ये सिल्वरी कलर का दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जमा हो गया, ये जो सॉलिड फॉर्म में सिल्वर है ना, ये जमा हो गया। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, देखो इसके अंदर यहाँ पर भी देखो, आपको दिख रहा है इस टेस्ट ट्यूब के वोल है, इस टेस्ट ट्यूब की जो वोल है, यहाँ पर आपको सिल्वर यानी एक शीशा बन जाएगा जिसमें हम अपनी स्कल देख सकते हैं, जिसमें हम अपनी चेहरा देख सकते हैं। तो इसलिए इसी टेस्ट को, इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ये टेस्ट पॉजिटिव दिया गया तो हमारे जो टेस्ट ट्यूब है उसकी जो वॉल होगी वहां पर हमें सिल्वर कलर के पिपड़े दिखाई देंगे, यानी एक मिरर दिखाई देगा जहां पर हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं। तो इसलिए इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। ये आप रिएक्शन याद कर लीजिए। इस रिएक्शन का याद करने का आसान तरीका तो यही है कि यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड है, वो यहाँ पर टोलेंस रिएजेंट डाल दिया और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी। सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब तब इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे ना SH2, तब जाकर ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। खैर वो आप बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि ये रिएक्शन होती हैं और रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉलिड फॉर्म के अंदर Ag बनेगा। और जब Ag बनेगा तो वो जो टेस्ट ट्यूब होगी उसकी वॉल पर इकट्ठा हो जाएगा। और जब वॉल पर इकट्ठा होगा भाई, तो
हमें एक शीशे की जैसे दिखेगा, वो जैसे कोई मिरर होता है, हम अपना चेहरा देख सकते हैं, तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो भाई, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अपने पास जो एजी है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहां पर एजी की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी +1 से 0 पे गया है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है ना, रिडक्शन हुआ है। और दूसरी ओर यहां पर देखो, यहां पर जो एल्डिहाइडिक है वो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो H था ना, उसकी जगह पे ओ आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास टोलेंस रिएजेंट है वो खुद का रिडक्शन कर लेता है, और जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बोलो भाई इतना क्लियर हुआ कि नहीं, इतना डिटेल के अंदर करवा दिया। नेक्स्ट देखो, अब इसी के बेसिस पर हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, मेरे पास ये है एसीटोन, देखो ठीक है, ये मेरे पास एसीटोन है, एक है मेरे पास एसिटल्डिहाइड। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो क्या करेंगे भाई, अरे वही सिंपल सा मेथड है, क्या, हम इन दोनों के अंदर टोलेंस रिएजेंट डाल देंगे। टोलेंस रिएजेंट क्या था बताओ, AgNO3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, यहां पर भी AgNO3 NH3 ट्वाइस। अब देखो, हमें पता है जो एल्डिहाइड है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, तो इनके अंदर जो एल्डिहाइड है वो कौन सा है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है ना, और ये हमारे पास कीटोन है। तो ये क्या देगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता, यहां पर हमारे पास आएगी नो रिएक्शन, और यहां पर ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसको कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, पहले तो इसको ऐसे, ठीक है, और फिर अगर हम इसकी हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो अगर वो होगा कीटोन होगा तो नो रिएक्शन देगा, एल्डिहाइड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और साथ में हमारे पास आपको पता ही है एक सॉलिड फॉर्म में सिल्वर आ जाएगा, और जो सिल्वर के पीपीटी है वो आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा सिल्वर मिरर आया है, सिल्वर मिरर दिखे हमें जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्या करेंगे, वहां पर हमारे पास एल्डिहाइडिक था, ये कह सकते हैं हम। देखो ऐसे बोल रहा हूं मैं, मान लिया मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, ये दूसरी मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर मैंने क्या ले लिया, एक के अंदर मैंने ले लिया कीटोन, इसके अंदर ले लिया कीटोन, और एक के अंदर मैंने ले लिया ये एल्डिहाइडिक, देखो इसके अंदर एल्डिहाइडिक, और दोनों बाहर से क्या डाल देंगे, दोनों के अंदर, बाहर से दोनों के अंदर क्या डाल देंगे, टोलेंस रिएजेंट डाल देंगे, टोलेंस रिएजेंट डाल देंगे, और क्या होगा, अब आप बताओ भाई क्या होगा, यहाँ पर अपने को क्या मिलेंगे, बताओ, यहाँ पर अपने को मिलेंगे, जिसमें भी एल्डिहाइड होगा वहां पर वॉल के ऊपर सिल्वर मिरर आ जाएगा, देखो ऐसे एक शीशा बन जाएगा टेस्ट ट्यूब के ऊपर, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं ऐसे। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि जो ये टेस्ट ट्यूब थी हमारी, ये इसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइडिक था, क्योंकि जो कीटोन होता है वो तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता ही नहीं है, क्योंकि वो उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं कर पाएगा। तो ये था भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड शोज पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक तो RCHO, कहने का मतलब ये मेरे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, देखो एलिफेटिक है ना, यहाँ पे ओपन चेन है, R ग्रुप जुड़ा हुआ, और एक एरोमेटिक लेते हैं, यानी जब बेंजीन जुड़ा होगा, R ग्रुप की जगह पे बेंजीन जुड़ा होगा, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर हम टोलेंस रिएजेंट डालेंगे, यहाँ पर भी हम टोलेंस रिएजेंट डालेंगे,
तो ये दोनों का क्या कर देगा भाई, ऑक्सीडेशन कर देगा। यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन होगा, सी ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास बेंजीन रिंग होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। और फिर इनकी फर्दर अगर हम क्या करवाएं, हाइड्रोलाइज करवाएं दोनों की, तो ये एसिडिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ये बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास टोलेंस रिएजेंट होता है ना, वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड को उनका ऑक्सीडेशन करवा देता है और हमें सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा, यहाँ पर भी हमें सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा भाई, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहां तक हमारा जो टोलेंस रिएजेंट है वो हो जाता है। देखो भाई, अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात पर। देखो, वो तो चीजें आसान थी, अब यहां पर देखो, वैसे तो ये भी आसान ही है। कीटोन्स डू नॉट गिव टोलेंस टेस्ट। हमने अब तक ये पढ़ा है कि जो कीटोन्स है वो टोलेंस टेस्ट नहीं देते हैं, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ कीटोन्स ऐसे होते हैं जो कि टोलेंस टेस्ट देते हैं। देखो भाई, कौन सा ऐसा है, वो सिर्फ यही है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ऐसे कीटोन्स अल्फा हाइड्रोक्सी यानी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप लगाओ, ऐसे कीटोन्स टोलेंस टेस्ट दे देते हैं। देखो, मैं बना देता हूं, मान लिया फॉर एग्जांपल ये ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH और ये CH3, ये मेरे पास, और यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर देखो, ये हमारा फसला ग्रुप है और इसके अल्फा पोजीशन दो हैं, इसके एक अल्फा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा दिया तो क्या बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी, और ये कीटोन है, ठीक है। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोलेंस रिएजेंट डालेंगे, टोलेंस रिएजेंट भाई डालेंगे, तो क्या होगा, ये क्या बनाएगा, देखो ध्यान से समझो, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये जो अपने पास जो एल्कोहलिक ग्रुप है ना, उसको भी किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, कीटोनिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और हमारे पास एक ही कंपाउंड के अंदर दो कीटोनिक ग्रुप आ गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसका मतलब डाइकीटोन्स बनाएगा। तो देखो मैंने ये रखा, ये क्या बनाएगा, डाइकीटोन्स, यानी डाइकीटोन्स यानी दो कीटोन ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कीटोन्स है वो टोलेंस टेस्ट नहीं देते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, एक्सेप्ट किसके, कुछ कीटोन्स ऐसे होते हैं जो टोलेंस टेस्ट देते हैं, और वो कौन सा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। आपको ये एग्जांपल याद कर लेना है और ये प्रोडक्ट याद कर लेना है, ठीक है। और साथ साथ ये प्रोडक्ट देने के साथ साथ ये साथ में सिल्वर मिरर टेस्ट भी देगा, +2Hg, ठीक है। पूरी रिएक्शन आपको बता दी गई थी पीछे, यहाँ पर ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी देगा, ये आपको याद करना है। यानी जब भी हम, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है और इस बीकर के अंदर अगर हमने अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स लिए, अगर इस बीकर के अंदर मैंने अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स लिए और बाहर से टोलेंस रिएजेंट डाला, तो ये हमें सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, ठीक है। दूसरी बात ये है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको पता ही है क्या होता है भाई, HCOOH, ये होता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये भी हमेशा पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देंगे। अगर हम इसका इसके अंदर क्या डाले, टोलेंस रिएजेंट डाले और इसकी ऑक्सीडेशन कर दे, तो क्या करेगा, ये CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा, और साथ में हमें सिल्वर मिरर टेस्ट भी देगा, इसके PPT बन जाएंगे, और जिससे हमें क्या मिलेगा, बड़ा बताओ, क्या मिलेगा बताओ, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक और बात, जो हम अपने पास टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, टोलेंस रिएजेंट के साथ, लेकिन वो सिल्वर मिरर नहीं देते। वो रिएक्ट तो करते हैं लेकिन क्या नहीं देते, सिल्वर मिरर नहीं देते। देखो इन दोनों के अंदर हमें सिल्वर मिरर मिल रहा था, लेकिन यहां पर हमें सिल्वर मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिएक्ट करेंगे। अब टर्मिनल एल्काइन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना, जिस भी एल्किन पर टर्मिनल पोजीशन यानी एक साइड में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी टर्मिनल एल्काइन है। एक और बात,
CH3, ये भी टर्मिनल एल्काइन है। देखो इस तरफ H है हमारे पास, इस तरफ CH3, यानी जो ये अपने ट्रिपल बॉन्ड है ये बीच में नहीं है, साइड में है, तो ये भी टर्मिनल एल्काइंस है। अगर हम सिमेट्रिकल एल्काइंस लेके चलें, देखो ऐसे, यानी दोनों साइड, डबल बॉन्ड के दोनों साइड बराबर बराबर कार्बन है और बराबर बराबर हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर टोलेंस रिएजेंट डाले, यहाँ पर भी टोलेंस रिएजेंट डाले और यहाँ पर भी टोलेंस रिएजेंट डाले, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर अपने पास मिलेगा Ag पॉजिटिव, और इसके हमारे पास क्या होंगे भाई? व्हाइट पीपीटी होंगे, व्हाइट पीपीटी। ये हमें व्हाइट पीपीटी देगा, सिल्वर मिरर नहीं देगा। वैसे ही इसके भी हमारे पास व्हाइट पीपीटी होंगे, ठीक है, व्हाइट पीपीटी। और ये नो रिएक्शन देगा। अब ये नो रिएक्शन क्यों देगा? क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइंस नहीं है, ये सिमेट्रिकल एल्काइन है। ये दोनों टर्मिनल एल्काइंस थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने पास है फैलिंग टेस्ट, ठीक है। फैलिंग टेस्ट देख लेते हैं। देखो भाई, जो फैलिंग टेस्ट है वो भी किसके लिए यूज किया जाता है? आइडेंटिफाई किसके लिए यूज किया जाता है? स्पेशली एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किसका ऑक्सीडेशन करेगा बताओ? ये हमेशा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, और ये हमेशा कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ये कीटोन है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। अब जो फैलिंग सोल्यूशन है वो दो सोल्यूशन से मिलकर बनता है। एक तो हमारे पास होता है फैलिंग ए और फैलिंग बी। देखो भाई, जो फैलिंग ए होता है क्या होता है? वो अपने पास होता है कॉपर सल्फेट, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है अपने पास, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, और इसके अंदर कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और यहां पर देखो फैलिंग बी में क्या होगा? फैलिंग बी में क्या होगा? यहां पर एल्केलाइन यानी बेसिक सोल्यूशन होगा किसका? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, और जिसको हम रोसेले साल्ट या फिर रोसेले साल्ट कहते हैं, और साथ में NaOH। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना, आप NaOH तो भूल भी सकते हो, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि फैलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है? ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सोल्यूशन होता है। अब टार्टरिक एसिड क्या होता है मैं यहां पर बता देता हूं। टार्टरिक एसिड क्या होता है, देखो ध्यान से। ये अपने पास होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा, ये होता है टार्टरिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर जो ये कार्बन एटम है ना यहाँ पे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं? कायरल कार्बन होता है इसके अंदर। मान लीजिए ये जो कार्बन है ना, ये यहाँ पे ये कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन क्या होते हैं? जिन पर चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों। देखो एक तरफ तो लगा हुआ है एसिडिक ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ एल्कोहल, और नीचे भी दूसरा कार्बन है, तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये तो हमारे पास टार्टरिक एसिड। अब सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कैसे बनाए बताओ? मैं यहां पर बनाकर दिखा देता हूं। ऊपर यहां पर स्पेस है मेरे पास, यहां पर देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपली सोडियम लगा देना है यहां पर, और नीचे क्या लगा देना है? पोटेशियम लगा देना है, और बाकी सारा सेम रहेगा। ये क्या बन गया अपने पास? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये हो गया। अब इन दोनों का अगर हम इक्विमोलर मिक्सचर ले ले, किसका? फैलिंग ए, यानी फैलिंग ए और प्लस फैलिंग बी, इनका इक्विमोलर मिक्सचर ले ले एक ही जगह पर, उसको हम फैलिंग सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा ध्यान से समझो। केमिकल रिएक्शन इसकी देखो, मैंने कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। अब मैंने इसके अंदर ये क्या डाल दिया भाई? ये क्या डाल दिया? ये फैलिंग रिएजेंट डाल दिया, फैलिंग रिएजेंट। जिससे क्या होगा? ये अपनी जो एल्डिहाइड था उसकी क्या हो गई? ये ऑक्सीडेशन हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई ना। और साथ में अपने अपने को क्या मिला? ये क्यूप्रस ऑक्साइड मिला। ध्यान से समझना, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। यहां पर अपने पास कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी बताओ? मैंने कितनी बताई थी फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर?
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बताओ, बताओ। यहाँ पर अपने पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अब निकाल कर देख लेना। यानी इसका क्या हो गया भाई, +2 से +1 पर चला गया, इसका हो गया रिडक्शन, इसका अपने पास रिडक्शन हो गया, और इसका अपने पास क्या हो गया भाई, इसका अपने पास हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि जो फेलिंग सोल्यूशन है उसने खुद का क्या कर लिया बताओ, खुद का रिडक्शन कर लिया, और जो खुद का रिडक्शन करता है वो दूसरों के लिए किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और यहां पर हमारे पास ध्यान से देखो, जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है उसके रेडिश ब्राउन पीपीटी होते हैं, रेडिश ब्राउन पीपीटी। और जो यहां पर हमारे पास, जो देखो मैंने बताया था, जो सोडियम जो अपने पास ये होता है ना, ये होता है ब्लू कलर का फेलिंग सोल्यूशन के अंदर। अब जैसे ये ब्लू कलर का है, ये है ब्लू कलर का, जब ब्लू कलर से इसके अंदर जाएगा, रेडिश ब्राउन के अंदर पीपीटी बन जाएंगे हमारे सोल्यूशन के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा फेलिंग रिएजेंट है, फेलिंग टेस्ट है, वो पॉजिटिव गया है। क्या गया भाई, पॉजिटिव गया है। यानी हमारा जो कंपाउंड था जिसके अंदर हमने ये फेलिंग सोल्यूशन डाला था, वो हमारा क्या था भाई, एल्डिहाइड था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मान लिया मेरे पास ये एक ब्लू कलर का क्या है, ये फेलिंग सोल्यूशन है। मान लिया ये फेलिंग सोल्यूशन है, मैंने ऐसे लिख दिया, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बताओ, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने एल्डिहाइड ग्रुप डाल दिया, जैसे RCHO। ठीक है, ये डाल दिया। थोड़ी देर बाद इसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद ये यहाँ पर रेडिश ब्राउन के पीपीटी आ गए, देखो सोल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब ये फेलिंग सोल्यूशन पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब अपने पास ये बीकर के अंदर क्या था भाई, बीकर के अंदर अपने पास CHO ग्रुप था, यानी एल्डिहाइड ग्रुप था। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखो, यहाँ पर अगर मैंने फेलिंग सोल्यूशन ले करके, ये है मैंने मेरे पास फेलिंग सोल्यूशन, और यहाँ पर मैंने कीटोन डाल दिया RCOR। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया, और यहाँ पर देखो कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब फेलिंग सोल्यूशन हमारा नेगेटिव है, यानी हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या था भाई, ये कीटोन था, इसके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट है, RCOR। ठीक है, तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जो हम अपने पास जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देते हैं, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं ये नेगेटिव देते हैं। देखो भाई ध्यान से सुनना, मैं एक बार इंपॉर्टेंट यहां पर रियलाइज कर देता हूं, मतलब रिवीजन के लिए। टोलेंस रिएजेंट था अपने पास, और यहां पर हमारे पास फेलिंग था। ठीक है, यहां पर मेरे पास है एलिफेटिक एल्डिहाइड, यहां पर टोलेंस रिएजेंट डाल दिया। ये मेरे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये मैंने टोलेंस रिएजेंट डाल दिया। ये मेरे पास है एलिफेटिक, ये मैंने फेलिंग रिएजेंट डाल दिया इसके अंदर। ये मेरे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये मैंने फेलिंग रिएजेंट डाल दिया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये टेस्ट देगा पॉजिटिव, पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, यानी यहां पर हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, है ना। ये भी हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन ये नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि अब इससे क्या पता चला, जो हमारे पास टोलेंस रिएजेंट होता है ना, वो मोर पावरफुल होता है किससे, फेलिंग रिएजेंट से। क्योंकि जो अपने पास टोलेंस रिएजेंट होता है वो तो एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करवा देता है, लेकिन जो हमारे पास फेलिंग रिएजेंट होता है वो केवल और केवल एल्डिहाइडिक यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड, उनसे एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही क्या करवा देता है बताओ, क्या करवाता है, उसका ऑक्सीडेशन करवाता है, एरोमेटिक का नहीं करवाता। तो हम इसको, जो फेलिंग रिएजेंट है उसको इसके अंदर भी तो यूज कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, किस किस के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताओ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे कर सकते हैं बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लें, जैसे देखो ये है मेरे पास,
ये एल्डिहाइड है, टोलेंस रिएजेंट डाल दिया, ये मेरे पास फेलिंग रिएजेंट डाल दिया। अब क्या होगा बताओ, टोलेंस रिएजेंट भाई इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा, लेकिन ये नहीं करवाएगा क्योंकि ये वीक है, ये वीक है। टोलेंस रिएजेंट करवा देगा एरोमेटिक का। और एक और बात, अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें किसके अंदर, फॉर्मल्डिहाइड, मान लिया इसके अंदर, अब क्या होगा बताओ, इसके अंदर जो अगर हम इन दोनों के अंदर फेलिंग रिएजेंट डालें, इसके अंदर भी फेलिंग रिएजेंट डालें, तो क्या होगा बताओ, जो फेलिंग रिएजेंट है वो टेस्ट ये नहीं देगा, ये दे देगा। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फेलिंग रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट की वीडियो थी भाई। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगले जो टेस्ट है अगली वीडियोज के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।